सुबह के 9:30 हुए हैं और अब हम निकल गए हैं नारकंडा से कल्पा की तरफ। ये आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन है और अभी जो है मौसम भी अच्छा है, धूप खिली हुई है। कल रात को तो यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई और कल्पा का जो समय करीब 5 घंटे दिखा रहा है। अब हम सुबह एकदम फ्रेश हैं और अब हमारा सफ़र जो है हम आपके साथ अभी बीच बीच में शेयर। एकदम घने घने जंगल है, खूब हरे भरे पहाड़ हैं। ये ऐसे बदलते रहते हैं पहाड़, शुरू में कम हाइट के थे, फिर उसके बाद में और ऊंची हाइट के और साथ में खूब हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। 11:15 बज गए हैं और नगर परिषद रामपुर हमारा स्वागत करता है। 2 घंटे हो गए हैं हमें चलते हुए और हम लोग जो है रामपुर में आ गए हैं। भाई थोड़ा सा रास्ता ऐसा है, काम चल रहा है यहाँ पे। एक दो मिनट की ही सड़क थी ये ऐसी, जिसमें थोड़ा लैंडस्लाइड था। तो ये हम आ गए हैं देवभूमि किन्नौर में। जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। किन्नौर द्वार, किन्नौर में हमारी एंट्री हो गई है। ये बीच में एक झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है। किन्नौर गेट के पास ही अभी पुलिस ने हमारी गाड़ी रोकी थी। थोड़ा एंट्री करानी होती है, आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई भी तो एक सेफ्टी पर्पस के लिए, आगे कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी तो फिर नॉलेज में रहे सारी चीज़ें। शूटिंग पॉइंट और ये है जिसको कहा जाता है कि ये है बहुत ही डेंजरस रोड। आप जैसे ही हिल्स में बाकी जगह में चलते हो, आपको सब जगह केयरफुली चलना होता है, ऐसे ही आपको यहाँ पे चलना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको खूबसूरती के नज़रिए से भी देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत है। पहाड़ों को काट काट के ये रास्ता बनाया गया है और इनकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। हाइट, पहाड़ों के ऊपर बादल, वाह कमाल। वाओ ब्यूटीफुल। पहाड़ों की ही छाया बना रखी है। सुंदर। नाथपा से थोड़ा सा आगे आ गए हैं हम। पुल के दूसरी तरफ देखिए कितना सुंदर नज़ारा। हाइड्रो प्रोजेक्ट है यहाँ। ये है सतलुज नदी, इसे शतुकरी या शुतुकरू भी कहते हैं। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल झील है, वहाँ से होता है और इसकी लंबाई करीब 1450 किलोमीटर है। हिमाचल में किन्नौर में शिपकिला दर्रे से ये प्रवेश करती है। 360 किलोमीटर बहती है यहाँ पर और ब्यास, स्पीति और बसपा नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं और भाखड़ा नांगल डैम जो है इसी नदी पर बना हुआ है। ये करचम डैम आ रहा है। अब यहाँ से जो रास्ता है वो सांगला और चिटकुल के लिए जा रहा है, रक्षम भी। तो ये है करचम डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट, JSW का है ये और यहाँ पर बसपा रिवर चिटकुल से आती है और यहाँ पर इसका सतलुज नदी से संगम हो जाता है। गाड़ी हमें थोड़ी बैक लेनी पड़ रही है, रास्ता कल्पा के लिए ये यहाँ पर ऊपर से जाता है। करचम में आएगा ये और यहाँ से ये रिकांगपिओ और कल्पा यहाँ से 20 किलोमीटर दिखा रहा है। ये आ गया है रिकांगपिओ। अभी पीछे जो है रिकांगपिओ में बस स्टैंड के बाद में फिर से 2 डाइवर्जन थे, तो जिसमें हमने लेफ़्ट में जो है वो रास्ता कल्पा के लिए लिया है। उसके बाद में बस ये चढ़ाई ही आ रही है सड़क पे और काफ़ी हाइट है। तो अब हम आ गए हैं कल्पा हम लोग 3:30 बजे आ गए थे। कल्पा हम जो है नारकंडा से निकले हम सुबह 9:30 बजे और हम यहाँ पर 3:30 बजे तक पहुँचे, जिसमें कि हमें 6 घंटे का समय लगा। अगर कल से अब तक का डिस्टेंस देखा जाए
तो कल हमने जो है नारकंडा तक पहुंचने में 401 किलोमीटर का सफ़र किया और आज हमारा लगभग 162 किलोमीटर्स के करीब हमने तक का सफ़र तय किया। तो कुल मिला के अब तक हमारा 563 किलोमीटर्स का सफ़र हमने कर लिया है। और अब हम जैसे कल्पा में आए हैं, कल्पा की हाइट जो है वो करीब 2900 मीटर्स है सी लेवल से, जो कि अगर नारकंडा से कंपेयर करें तो हम 200 मीटर्स और हाइट पर आ गए हैं। रास्ता जो है वो जैसे काफ़ी ठीक भी था, लेकिन बीच बीच में जो हमें मिलता है कहीं पर ख़राब है, लैंडस्लाइड है, वो तो हमें मिलता ही है। अब हम कल्पा टूरिज़्म के होटल किन्नर कैलाश में आ गए हैं। होटल किन्नर कैलाश भी एक यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है हिमाचल टूरिज़्म की। और साथ में यहाँ पर जो ये हिमाचल टूरिज़्म की प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पर्वत है, यहीं पर ही ये किन्नर कैलाश पर्वत है। वहाँ की चढ़ाई बहुत टफ है, इतना पॉसिबल भी नहीं, इतना आसान भी नहीं है वहाँ तक जाना। और यहाँ का जो व्यू है बहुत खूबसूरत है। वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन में से ये एक कल्पा का हिल स्टेशन आता है। आप अगर कभी यहाँ आना चाहेंगे तो जैसे एक दिन का स्टे करके आए, जैसे हमने नारकंडा स्टे किया और फिर नेक्स्ट डे हम कल्पा आए हैं, इस तरह से भी आप कल्पा तक भी आकर विज़िट कर सकते हैं। तो ये है होटल किन्नर कैलाश और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना, रूम्स वगैरह भी काफ़ी हाइट पर जाके रहे। ये इधर ही रिसेप्शन है और ऊपर इनका रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर स्टेयर्स आपको काफ़ी चढ़नी पड़ती हैं, ऊपर जाकर इनके रूम्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। तो ये है होटल किन्नर कैलाश। ये जो नीचे है पार्किंग के पास में, ये है होटल किन्नर कैलाश। और यहाँ सीढ़ियों से ऊपर आके फिर यहाँ पर ये मेरे राइट साइड में ये देखिए, ये है कैलाश कॉटेज, किन्नर कैलाश कॉटेज। और यहीं से ऊपर जाके काफ़ी सीढ़ियाँ भी हैं, यहीं से ऊपर जाके जो है इनका आ जाता है सन एंड स्नो कॉटेज। और ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। यहाँ पर ये बुफ़े प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग में और डिनर में, और जिसमें कि आपको रोज़ अलग अलग वैरायटी भी मिल जाती है, ब्रेकफास्ट में भी और डिनर में भी। और ये देखिए, ये काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ नीट एंड क्लीन है। अब मैं यहाँ से आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए। अब हम रूम में आ गए हैं और ये देखिए, वैसे हमारा रूम काफ़ी अनटाइडी हो गया है, पर फिर भी ये है बाहर थोड़ा सिटिंग एरिया, चाय कॉफ़ी वगैरह बाहर के नज़ारों के साथ में। और इधर जो है इस तरफ रूम है। रूम काफ़ी स्पेशियस है और बेडिंग एरिया और हीटर वगैरह भी दिया हुआ है, टीवी और ड्रेसिंग एरिया जो है, ये कुछ भी सामान वगैरह भी रख सकते हैं। और ये वॉशरूम नीट एंड क्लीन होते हैं इनके। और इस रूम का रेंट है 4900 विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और अब हम बाहर आते हैं। ये जो है, ये थोड़ा गार्डन एरिया और व्यू वगैरह के साथ में अच्छा लगता है घूमना यहाँ पर। बारिश रुक गई है, मौसम खुल गया है। तो अब हम यहाँ से होटल से निकल के अब हम एक यहाँ पर जगह बनाई हुई है सुसाइड पॉइंट, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। ये एक सुसाइड पॉइंट बनाया हुआ है। ये हम अपने होटल किन्नर कैलाश से करीब 3 किलोमीटर दूर आए हैं। रोगी विलेज में पड़ता है ये, और हमें यहाँ तक आने में करीब 6-7 मिनट लगे हैं। एक तो यहाँ पर लोग है ना, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले लेते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये जो पहाड़ है, जो ये पॉइंट बनाया है, ये पूरा 90 डिग्री एंगल पर है नीचे। आप पहाड़ों की जो शेप देखते हैं वो नहीं है, बिल्कुल सीधा पहाड़ है ये नीचे तक। अब हम वापस आ गए हैं सुसाइड पॉइंट से, और ये ऊंचा सा पहाड़ दिखता हुआ, जो कि ऊंचा इतना है लेकिन आसमान में बादलों से अभी भी घिरा हुआ है। इसकी हाइट थोड़ी और है, वो छुपा हुआ है बादलों में। ये हमारा सेकंड विज़िट है
और हमें ये इतना सुंदर लगा था कि हमारा कई बार से मन था कि हम जो है दोबारा यहाँ पर आए, और एक बार फिर हमें मौका मिला यहाँ पर दोबारा से आने का। एक बात और है कि जितनी खूबसूरत जगह होती है, बीच में रास्ते भी काफ़ी खूबसूरत भी आए हैं, लेकिन बीच बीच में काफ़ी ख़तरनाक भी आए हैं। ऐसे ही नहीं पहुँचा जाता है खूबसूरत जगहों पर। आसमान को टच करते हुए पहाड़ हैं ये। इसकी ये जो श्रृंखला है ये साथ में है। इसमें भी बादल थोड़े-थोड़े नीचे आ गए हैं और थोड़ा-थोड़ा इसको ऊपर से दिखना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी पीक अभी दिखाई नहीं दे रही है। एक पर्वत की अभी दिखनी शुरू हो गई है। इसी में ही जो ये वी शेप है, इसी के साइड में लेफ्ट साइड में जो है एक पड़ाव है, जो किन्नर कैलाश के जो यात्री होते हैं उनके लिए वहाँ पर एक पड़ाव दिया गया है। वहाँ से उनके किन्नर कैलाश की यात्रा शुरू होती है। वो एक इस तरह से जैसे एक शिला रखी हो, और वो एक शिवलिंग के रूप में इस तरह से वो रखी है। वो अद्भुत ही तरीके से वो रखा हुआ है, जमा हुआ है, जिसकी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो किस तरह से जमा हुआ है। सुबह के 5 बज गए हैं, सारे बादल वगैरह हट चुके हैं और ये सौंदर्य अनुपम है, कमाल है। अब सुबह के 7:30 बज गए हैं और हम अपने होटल से, हमारे होटल के पास ही से रास्ता जा रहा था सीढ़ियाँ उतर के, लेकिन सीढ़ियाँ 300 साढ़े 300 हैं और मुझे अब चिंता हो गई है उनको वापस चढ़ के जाने की। ये मंदिर विष्णु नारायण नागिन का मंदिर है और ये यहाँ के लोग जो है बड़े ही अपने धर्म के प्रति स्ट्रिक्ट हैं। इस समय उनकी पूजा आराधना हो रही है और यहाँ पर एक संगीत भी बजाया जा रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह वो घंटे की ध्वनि वगैरह सुनना अच्छा लगता है। यहाँ पर दरवाज़ों के चौखट के पास ड्रैगन जैसे 2 सांप लिपटे हुए, उनकी कलाकृति बनाई हुई है। अब मैं आप सबके साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैंने ये सीरीज़ शुरू की थी दिल्ली से लेके स्पीति वैली तक की, बस ये यहीं तक ही बन पाएगी, क्योंकि इसके आगे मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया किसी वजह से, और उसमें सारी वीडियोस वगैरह जो अवेलेबल थी सब डिलीट हो गई हैं और बैकअप में भी नहीं आ रही हैं। मैंने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ में ये चैनल शुरू किया था, आप सब ने मेरा बड़ा साथ भी दिया, लेकिन मैं इसको फिर से शुरू करूँगी और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब मेरा साथ फिर से देंगे। जो कुछ मेरे फ़ोन में अवेलेबल होगा वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।